अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेडिएशन साइंस टेक्नोलॉजी। रेडिएशन साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग जो है वो सारा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक फ़िज़िक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो मैथ्स कहलाता है, ठीक है। और मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस, ठीक है। हर चीज़ का एक पर्टिकुलर मैस होता है और मैस जो है वो उसकी एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैटर और एनर्जी जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका एक पर्टिकुलर मैस होता है। मैस का जो यूनिट होता है वो हमारे पास किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है 1000 के। अब जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक मेटल का वो एटम होता है। एटम या मॉलिक्यूल, हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रही होती है वो एटम और मॉलिक्यूल की बनी होती है। एटम जो है उसमें 3 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की या किसी भी चीज़ की या मैटर की जो है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो एबिलिटी होती है वो एनर्जी कहलाती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं। पोटेंशियल है, काइनेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं। काइनेटिक जो है वो एनर्जी ऑफ मूवमेंट होती है। केमिकल एनर्जी वो होती है जो हमें खाने से मिलती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड और फ्यूल। थर्मल एनर्जी हीट से मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट से पैदा होती है, जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, जब वायर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही होती है। साउंड एनर्जी जो है वो साउंड से प्रोड्यूस होती है और लाइट एनर्जी जो है वो लाइट से प्रोड्यूस होती है, जो हमारी आइज़ जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं। मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो पुश और पुल से पैदा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है और ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो इस सब्जेक्ट में बात करनी है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो लीस्ट हम लोग पढ़ते हैं कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म्स में। तो जो सबसे हम लोग इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें बताना चाहिए कि हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशन क्या होती है। तो रेडिएशन जो है वो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये इम्पॉर्टेंट सबसे क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सरेज में, फ्लोरोस्कोपी में, डिजिटल इमेजिंग सिस्टम में हमारे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती है, जिसके में एक्सरेज जो है वहाँ पे फॉल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें आपके पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट वगैरह पाए जाते हैं। तो रेडिएशन जो है वो बेसिकली आपका ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी कि जब आपका कोई भी रेडिएशन जो है वो किसी भी मैटर के साथ जो है इंटरेक्ट करती है तो वहाँ पे वो एनर्जी जो है उस जो वो प्रोसेस कर रही होती है उस टाइम पे वो उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। यहाँ पे हम लोगों ने जो बात करनी है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस की है। आयनाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? आयनाइजेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और उसके केस में क्या होता है कि आपके पास एक आयन पेयर बनता है, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन है दैट इंक्लूड्स एक्सरेज। और इसको आयनाइजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक आयन प्रोड्यूस करती है या आयन पेयर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। टारगेट एटम पे आयनाइजिंग रेडिएशन फॉल करती है, उससे एक पॉजिटिव आयन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।